कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज का जो चैप्टर है वो आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनका हल देखते हैं। आपको ये भी आपको क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा, जो क्वेश्चन लगेगा आपके सामने कि वो कहाँ और किस साल में किस शिफ्ट में आया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, एक है 7/9, फिर है 11/13 और उसके बाद है 16/19 और फिर है भैया 21/25। और इन संख्याओं में से हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब सबसे बड़ी संख्या बताने के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला क्या है, हम क्या करेंगे, इसके आगे अपने पास से जीरो लगा देंगे। जीरो क्यों लगाएंगे? जीरो लगाने का केवल और केवल एक मकसद होगा हमारा कि हम ये देख लें कि भैया जब हम भाग करें तो जो ऊपर की संख्या है वो छोटी ना हो, वो बड़ी हो। जब बड़ी होगी तो हम भाग आसानी से कर सकते हैं और वहाँ पर कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आती। 7 से भाग करा 7 × 63, 7 बचे, ठीक है जी। यहाँ 9 से भाग करा 9 × 7 = 63, 7 बचे और 9 × 7 = 63 आ गया, ठीक है। 13 से भाग करा 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104, कितने बचे? 110 में से 104 गए, 6 बचे, 13 × 4 = 52। और देखेंगे हम 19 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 से अगर भाग करें 19 × 8 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 153। कितने बचे? यहाँ पर 7 बचे, 70 हुए, 19 × 4 = 76 ज़्यादा हो जाएगा, 19 × 3 = 57। अब यहाँ पर 25 से भाग करेंगे तो 25 × 7 = 175, 25 × 8 = 200, 10 बचे और 25 × 4 = 100, ठीक है जी। तो इसमें एक महारनी और आगे चलानी पड़ेगी हमें। देखिए क्या आया था, ये बच रहा था 13 × 8 = 104, 6 मतलब यहाँ पर हो गए थे 60, 13 × 4 = 52, 8 बचे और 13 × 6 = 78, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या अगर आपको देखनी है तो ये सबसे बड़ी जो है वैल्यू है, यह है 8.46 और ये है 8.40। तो बड़ी कौन सी हुई? ये हुई। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो ये बिल्कुल सही बन जाएगा। एक तरीका तो यह है। अब दूसरा और आसान तरीका क्या बन सकता है उसे भी देख लेते हैं। दूसरा आसान तरीका क्या बन सकता है? यह है 7/9, दूसरी है 11/13, तीसरी है 16/19 और इससे आगे है 21/25, ठीक है। पहले मैं एक बार ये देख लूँ कि हाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने पहुंच रहा है या नहीं। बिल्कुल पहुंच रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लो। इनका अंतर कितना आया? 2। इनका अंतर कितना आया भैया? 2। इनका अंतर कितना आया? यहाँ पर 3 और इनका अंतर आया 4। तो जो डिफरेंस है उसी से भाग कर दो। 7/2 कर दो, 11/2 कर दो, 16/3 कर दो और 21/4 कर दो। एक चीज़ क्या हो रही कि तो संख्या जो बटे में है भाग करने वाली वो छोटी होगी। अब छोटी होगी तो भाग करना आसान है। 2 से भाग करा 7 को तो 3.5 आ गया, 11 को भाग करा 2 से तो 5.5 आ गया, 3 से 16 को भाग करा 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 3 = 9 आ गया। और 4 से भाग करा 21 को तो 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी तो देखिए 5.5 जो है इन सब में सबसे बड़ी है। इसका मतलब एक बार फिर से 11/13 ही आपका आंसर बना है। तो मैं समझता हूँ ये वाला तरीका जो है एक बेहतरीन तरीका है, एक बढ़िया तरीका है, जिसके जरिए आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं आसान और समय कहीं ना कहीं अपना बचा सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 0.24 की सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखो। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल के आपको लिखना है। तो भैया पॉइंट हटा लो। पॉइंट के लिए क्या करा हमने? पॉइंट के लिए 1 लगाया और जितने अंक है उतने ही 0 लगा दे। किससे काट देंगे? 4 से। 4 × 6 = 24 और 25 × 4 = 100। इसका मतलब जो भिन्न बनेगी वो 6/25। इतना आसान क्वेश्चन भी पेपर में आता है। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आया। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की भी।
नीचे दी गई भिन्न में कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है? नहीं शब्द का ध्यान रखना, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 39/57, दूसरा ऑप्शन है 91/133, तीसरा ऑप्शन है 195/247 और चौथा ऑप्शन जो है वो है 208/304। और देखना किससे है? 13/39 से। तो इसका मतलब क्या है कि 13 से ऊपर वाली संख्या को भाग देना, नीचे वाली संख्या को 19 से भाग देना, भागफल बराबर आना चाहिए। 13 तिया 39 और 19 तिया 57, ये तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 13/19 से भिन्न है। अगर मैं 3 से इन दोनों को काटूंगा तो 13/19 आएगा। 13 सत्ते 91 और 19 सत्ते 133, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी वो संख्या है जिसको अगर मैं 7 से भाग दूं तो 13/19 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 13 से अगर भाग दिया जाए तो भैया 13 कम 13, 13 कम 13, तो कितने बचे? 7 और 13 6 78। 19 से भाग कर हमने इसे 19 कम 19, कितने बच गए यहाँ पर? 11, 19 6 का 114, तो यहाँ पर भी वो बात सही है। लेकिन अगर इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा भैया 13 कम 13, कितने बचे? 6, 13 पंजे 65, और यहाँ पर आ रहा है 19 कम 19, लेकिन यहाँ बचे कितने हैं? यहाँ बचे 5, 19 तिया 57, आया है 15 और 13, इसका मतलब ये गलत है। तो इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा सा फंडा होता है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे ab है। तो इसका उत्तर बिना कुछ सोचे समझे आपको 4 लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये हो जाए a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका 2 आपको लगाना है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन बन रही है। जब पहली कंडीशन बन रही है तो डायरेक्ट उत्तर भी इसका पहले वाला ही, मतलब 4 बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या बहुत ही आसान है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, मिल जाए आपको, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। 2 की पावर 50 का दुगना बताना। क्या? 2 की पावर 50 का दुगना, तो 2 से गुणा करना, तो हो जाएगा 2 की पावर 51, और ये ही इसका उत्तर बनेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है छठा क्वेश्चन। क्या है? नीचे दी गई संख्याओं में कौन जो है पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपके सामने। पहला ऑप्शन है 20,163, दूसरा ऑप्शन है 21,316, तीसरा ऑप्शन 10,404 और चौथा ऑप्शन 14,641 है। अब उसने कहा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं की बात कर रहा तो नोट आपको याद रखना है। नोट आपको याद रखना है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है भैया। जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पर 3 इसमें मिल रहा, तो ये पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, और इसका उत्तर भी यही है। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपी पुलिस में पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन आज तक जितने आए वो सब हमने ले लिए हैं। आगे इस क्रम को हम जारी रखेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और इसकी एक नोटबुक जरूर बनाएं, जिससे कि सभी पेपरों में आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने साथ। धन्यवाद।